Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, Mathematics with UK. अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का आज हमारा जो टारगेट है 3.4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम एक्सरसाइज 3.4। ठीक है बच्चों, नाउ टेक आउट एक्सरसाइज 3.4। ठीक है भाई, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास 3.4, 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। ये पांच पेपर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 1। इफ x इज इक्वल टू, ये रेशनलाइज वाले जो क्वेश्चन है, 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका। सबसे पहले यहाँ पे हम x की मदद से 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे। इस एक्सरसाइज में 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। ये तीनों बड़े अहमियत के हामिल हैं पास पेपर के हवाले से। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि हमें सवाल में x की वैल्यू की वैल्यू, ठीक है भाई, ये देखें x की वैल्यू। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू कॉपी करनी है यहाँ पे। नाउ x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। और रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x, यानी x की मदद से हमें क्या मालूम करना है, 1/x। यानी x तो देखो सवाल में गिवन है, 1/x नहीं है ना। अभी स्क्वायर को हटा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, x प्लस 1/x को सोचेंगे पहले हम। तो x तो हमें सवाल में गिवन है, लेकिन 1/x सवाल में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे x की मदद से। तो नाउ we will find the value of 1/x by the help of x। x के नीचे हम क्या कंसीडर कर लेंगे बच्चों, 1। यहाँ भी क्या कंसीडर कर लेंगे बच्चों, 1। अब x/1 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इक्वल टू, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि जो काम लेफ्ट पे करते हैं वो काम राइट पे भी करते हैं। तो x/1 को उल्टा करा तो क्या हो जाएगा, 1/x। इसी तरह इसको भी हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 3 अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है तो उसको हम पहली फुर्सत में क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, पहले रैशनलाइज करेंगे। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, ये तो अपनी जगह पे ऐसे ही आ गया। अब रैशनलाइज का क्या तरीका होता है, मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। अब ये जो 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा और कॉन्जुगेट से डिवाइड करूंगा। 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई और 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 से डिवाइड। मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, यू नो वेरी वेल, है ना। और नीचे वाली वैल्यू, यानी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाएगा, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो नाउ 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, फिर मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। ठीक हो गई बात। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एज वी नो दैट 8 प्लस 3 अंडर रूट 7, ये तो ऐसी आ गया ऊपर वाली वैल्यू। नीचे क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में फार्मूला। फार्मूला कौन सा बनेगा भाई, एज वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर, ए का मतलब 8 का स्क्वायर, माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 7 और उसका होल स्क्वायर।
ये बच्चों ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी 8 + 3 √7, ये तो ऐसे ही आ गया। फिर 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 64 के बराबर होता है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब ये 2 पावर दोनों पर है, 3 पर भी है और √7 पर भी है। तो जब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अब 8 + 3 √7, ये तो ऐसे ही आ गया। 8 + 3 √7, ये तो ऐसे ही आ गया हमारे पास। ऊपर वाली वैल्यू को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। 8 + 3 √7। नाउ 64 भी ऐसे ही आ गया हमारे पास। -9 7 से कितने होगा? 63। अब 8 + 3 √7 विल बी कॉपी एज इट इज। 8 + 3 √7, ये भी ऐसे ही आ गया। 64 में से 63 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 डिनोमिनेटर में लिखेंगे नहीं क्योंकि डिवाइड होगा तो फिर वापस दोबारा वही आ जाएगा। तो नाउ 8 + 3 √7 हमारा आंसर हो गया किसका? 1/x का। तो हमने x की मदद से क्या मालूम कर लिया? 1/x। ठीक है भाई, x की मदद से क्या मालूम कर लिया? 1/x। x की मदद से क्या मालूम कर लिया हमने? 1/x। नाउ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। अब हम x प्लस 1/x मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब x की मदद से हमने क्या मालूम कर लिया? 1/x मालूम कर लिया। नाउ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। अब हम x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये देखें, रिक्वायरमेंट में क्या था? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो अब हम x प्लस 1/x निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। टू फाइंड x प्लस 1/x, अब मैं x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम कर सकता हूं इजिली। x हमें सवाल में गिवन था, 1/x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। x हमारे पास क्या गिवन था? 8 - 3 √7। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x हमारे पास कितना था? 8 - 3 √7, जो क्वेश्चन में गिवन था। प्लस की साइन आ गई, और 1/x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर ली? 8 + 3 √7। ठीक है भाई। अब ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। नाउ x 8 - 3 √7 तो ऐसे ही आ गया। प्लस की साइन आगे मल्टीप्लाई कर दी, +8 और +3 √7। नाउ एक माइनस का और एक प्लस का क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? 8 + 8 कितने हो गए? 16। 8 + 8 इज इक्वल टू 16। तो x प्लस 1/x का क्या जवाब आया हमारे पास? 16 आ गया, ये 16। लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये देखिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब जो हमें मालूम करना था वो आ चुका है। अब मजीद इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये ऐसे ही आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर बराबर होता है किसके? 256 के। बस ये हमारा कंप्लीट जवाब आ गया, क्योंकि अब हमें मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो वजह यह है कि हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का जवाब चाहिए था, और वो आ चुका है। ये देखें, ये मजीद इसमें फार्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड था, यहाँ लिख देता हूं, हमें रिक्वायर्ड था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये आ चुका है, ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। इससे ज्यादा अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।